ना, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बताओ ना वंश, कब आ रहे हो तुम? हेलो हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो वंश? कुछ तो बोलो। माफ कीजिएगा वंश, अभी आपसे बात नहीं कर सकते। वो इस स्थिति में नहीं है कि आपसे बात कर सके। वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? क्या हो गया मेरे वंश को? मैं नहीं जानती कि उन्हें क्या हुआ है, और ना ही कोई जानता है कि उन्हें अंदरूनी चोट लगी जिसकी वजह से वो बेहोश है। और डॉक्टरों को कहना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? ओह माय गॉड! क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? ये आप क्या कह रही हैं? भला मुझे कैसे पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने तो कहा था कि वो मेरे घर पर आएंगे चांद निकलने से पहले। दरअसल मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत जो रखा है। बस वो अब तक आए नहीं तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो... नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, बस माता रानी पर भरोसा रखिए। वो आपका उपवास यूं निरर्थक नहीं जाने देंगी। आपके वंश बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बस अब तो माता रानी पर ही विश्वास रखना पड़ेगा। वैसे वो कौन से हॉस्पिटल में है अब? वो सिटी हॉस्पिटल में। मैं फौरन वहां आ जाती हूँ। वैसे आप कौन बोल रही हैं? फोन कट कर दिया। है कौन और समझती क्या अपने आप को? कोई भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। हम जैसा चाह रहे वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल, और हमने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। बहुत अच्छा मौका है करण। और अब तुम देखना, बहती गंगा में ना सिर्फ मैं अपने हाथ धोऊंगी बल्कि उसमें ऐसी डुबकी लगाऊंगी ना कि बस हमारा कल्याण हो जाएगा। माँ, मैं ये तो नहीं जानती कि वंश मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। या हो सकता है कि उनकी कही बातों का मतलब वो ना हो जो मैंने समझा। पर माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं इन बातों से। अभी मेरे लिए सिर्फ ये अहमियत है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। माँ, आपको मेरी जिंदगी के साथ जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे वंश के साथ ऐसी अनहोनी मत कीजिए माँ, मत कीजिए। माँ, जब तक आप मुझे इस बात का संकेत नहीं दे देती कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, तब तक मैं आपकी पूजा आराधना कुछ नहीं करूंगी। क्योंकि माँ, ये मेरी आस्था और मेरे विश्वास का प्रश्न है। माँ, अगर आपने मेरी फरियाद नहीं सुनी तो आप पर से भी मेरा विश्वास डगमगा जाएगा। माँ, वंश मेरे पति हैं
और अगर आपने मुझसे मेरे पति को छीन लिया तो मैं अपना जीवन और अपना हर पल विश्वास खो दूंगी माँ, खो दूंगी विश्वास। माँ, अगर मेरी भक्ति और मेरी आराधना में कोई भी सच्चाई है तो मेरा सुहाग मेरे पति को बचा लो माँ। वही मेरे सर्वस्व है, वही मेरे जीवन है। पापा जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। आज आपने मुझे मीडिया के सामने सच कहने से रोक दिया और मम्मी जी ने भी मेरे गाल पर तमाचा चढ़ दिया। सिर्फ इसलिए कि मैंने वैष्णवी का सच आप सबके सामने लाना चाहा। आखिर कब तक आप इस सच को छुपाते रहेंगे पापा जी? और कब तक ये वैष्णवी यूं ही हम सबकी जान से खेलती रहेगी? कब तक? माफ कीजिएगा पापा जी, लेकिन जिस दिन इस लड़की ने इस घर में कदम रखा था ना, मैंने सबको आगाह किया था कि ये लड़की हमारे घर के लिए बर्बादी है, मनुष्यत है। लेकिन किसी ने मेरा कहना नहीं माना। आप सब ने इसे माता की बेटी का दर्जा दे दिया। तो देख लीजिए ना क्या किया आपकी इस माता की बेटी ने। कल मेरे भाई को खा गई और आज इस घर के चिराग को बुझाना चाहती है। अगर ये सब देखकर भी पापा जी आपकी आंखें नहीं खुलती तो फिर कब खुलेगी? मैं तो कहती हूँ पापा जी, सच को स्वीकार कर लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप लोगों की और इस घर की हालत देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये वैष्णवी ही इस घर की बर्बादी की वजह है, और मैं अब इस वजह को ही जड़ से उखाड़ दूंगी। संयुक्ता, अब तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। अगर वंश भैया ठीक हो जाते हैं ना पापा जी, तो मैं वैष्णवी को माफ कर दूंगी। लेकिन अगर वंश भैया सही सलामत घर नहीं पहुंचे तो मैं अपने ही घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और उस वैष्णवी का पर्दाफाश करूंगी। अब आप तय कर लीजिए पापा जी कि आपको किसकी सलामती की दुआएं करनी है, अपने घर, अपनी बेटी की, या फिर अपनी बहू रानी की। वैसे अगर आप चाहे तो अपनी बेटी की जान अपनी चहेती बहू रानी पर कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही अपने भाई को कुर्बान कर चुकी हूं और अब किसी भी तरह की कोई कुर्बानी नहीं दे सकती। इसलिए मैं इस ढोंगी वैष्णवी को सबक सिखा कर रहूंगी। जय माता दी। जय माता दी। एक बेटा घर छोड़ चुका है, दूसरा बेटा अपने ही घर में अलग घर बना रहा है, और तीसरा बेटा हमारी आंखों के सामने मौत से लड़ रहा है, और हम हाथ पे हाथ धरे लाचार उसे देख रहे हैं।
पता नहीं किसके कर्मों का फल भुगत रहा है मेरा बेटा। तुम कहना क्या चाहती हो अंबिका? कम से कम इस वक्त तो समझकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए शील जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे कहने का मतलब। मेरा बेटा आपके कर्मों का फल भुगत रहा है। आपने आज तक जिस श्रद्धा से, जिस भावना से माता रानी की पूजा की है, उसी श्रद्धा का पुरस्कार मिल रहा है आपको। शील जी, अब भी वक्त है, सुधर जाइए, बदल दीजिए अपने जीवन की राह, वरना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। अंबिका, हम सब ऊपर वाले के हाथ कठपुतलियां हैं। हम सब वो किरदार निभाते हैं इस धरती पर जो माता रानी तजवीज करती है। और ये जो तुम आंसू देख रही हो ना, ये भी उसी एक्टिंग का एक हिस्सा है। वो जो अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, उस बच्ची का पति भी है। वो जो सामने जो बैठी है, वो सामने वो बच्ची, उसका दुख हमारे दुख से ज्यादा है। वो वंश को मरने नहीं देगी अंबिका, क्योंकि वो माता रानी की बेटी है। वो वंश को मौत के मुंह से छीन के ले आएगी, सती सावित्री की तरह। और ये मेरा अखंड विश्वास है। शील जी, ये कहानी नहीं, जीवन है, जीवन। और जीवन की सच्चाइयां कहानी से अलग होती है। मैं जानता हूं देवी जी कि ये कहानी नहीं, हकीकत है। मैंने भी थोड़ी सी दुनिया देखी है। मेरा माता रानी पे अखंड विश्वास एक परम सत्य है अंबिका, और मेरा ये विश्वास कभी खंडित नहीं होगा। जय माता दी। इसी की वजह से वंश भैया की ये हालत हुई है। ये खुद जिम्मेदार है इसकी। बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जैसे मेरा रिश्ता जलकर खाक हो गया, उसी तरह इसका भी रिश्ता जलकर खाक हो जाएगा, चिता की आग में। आज हमारे घर पर ग्रहण बनकर छा गई है। एक एक करके एक दिन सबको निकल जाएगी। वैष्णवी, मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारा दुख हमारे दुख से बहुत बड़ा है। मैं भी माता रानी का सच्चा भक्त हूं, और मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि तुम माता रानी की सच्ची बेटी हो, और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मैं यहां बैठता हूं, बच्चे तुम मां के पास जाओ
और अपने पति की सलामती की दुआएं मांगो, प्रार्थना करो, तुम्हारे दुखी मन को शांति मिलेगी। नहीं पापा जी, जब तक मेरे वंश ठीक नहीं हो जाते मैं माता रानी की पूजा नहीं करूंगी। ये क्या कह रहा है मेरा बच्चा? जी पापा जी, मैंने अपनी बेटी होने का कर्तव्य निभाया। अब माता रानी को भी उनकी ममता का प्रमाण देना होगा। ऐसी जिद क्यों कर रहा है मेरा बच्चा? बेटी हूं ना माता रानी की, रूठने का अधिकार तो है मां से। पापा जी, जब तक मेरे वंश ठीक नहीं हो जाते मैं माता रानी के आगे ना तो दिया जलाऊंगी और ना ही उनकी आराधना करूंगी। आज मेरे साथ साथ उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी होगी।